सभी को। हेलो, आवाज आ रही है? ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने क्वांटम नंबर वाला पार्ट कराया था, तो अभी हम लेंगे टाइप्स ऑफ नोड्स। टाइप्स ऑफ नोड्स, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं।
चलो स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ नोट्स में देखो क्या है, हमारे पास देखो साई जो है ये आर का फंक्शन होता था, और सॉरी साई जो है वो एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन था, लेकिन इसको हम बाद में आर थीटा और फाई के फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आर जो है ये है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, एंड थीटा एंड फाई जो है ये एंगल्स है, एंगल्स विद एक्सेस। तो अभी देखो ये साई जो है जो कि आर थीटा एंड फाई का फंक्शन है, इसको दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन मानते हैं। ए फंक्शन है जिसमें जस्ट डिस्टेंस रहेगा, और दूसरा फंक्शन है जिसमें एंगल रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली साई जो है वो दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो गया, एक डिस्टेंस वाला दूसरा एंगल वाला। तो साई क्या था, इट इज वेव फंक्शन। तो ये डिस्टेंस वाला जो फंक्शन है आर, कैपिटल आर जिसको हम लिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रेडियल वेव फंक्शन। और कैपिटल ए जो है इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेव फंक्शन। ठीक है, तो साई जो है ये बेसिकली क्या हो गया, साई हो गया आर इंटू ए। ओके, तो साई इज वेव फंक्शन जो कि आर थीटा एंड फाई का फंक्शन है, एंड इसको हम दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं, एक जिसमें जस्ट डिस्टेंस आएगा, एक जिसमें जस्ट एंगल्स आएंगे। ओके, तो लिखो ये, फिर आगे चलते हैं। हो गया सबका? लिखो आने के जल्दी।
हो गया अनिकेत? ओके, सो नाउ साई इज इक्वल टू आर इंटू ए था, तो हम साई स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? तो साई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो साई स्क्वायर जो है इट इज क्या था? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। आर स्क्वायर को हम बोल देंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। एंड ए स्क्वायर जो है इसको हम बोलेंगे एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। नाउ देखो क्या होता है एट नोड्स, हमने बताया था क्या होता है नोड्स पर। एट नोड्स साई स्क्वायर 0 होता था ना, नोड्स पर क्या होता था? साई स्क्वायर एंड साई 0 होता था। ओके, तो साई स्क्वायर एंड साई 0 होता है। और साई स्क्वायर या साई जो है जब 0 कब होगा? ऑब्वियसली या तो आर स्क्वायर 0 या ए स्क्वायर 0, है ना? तो आर स्क्वायर या ए स्क्वायर 0 कब होगा? ये आर और एक 0 कब होगा? तो देखो ये दो तरह से हो सकता है, एक तो हो सकता है जब आर 0 हो और एक हो सकता है जब ए 0। ठीक है, तो आर 0 जब होता है तो हम बोलते हैं रेडियल नोड है। आर 0 होता है तो क्या बोलते हैं? रेडियल नोड। और जब ए 0 होता है तो बोलते हैं एंगुलर नोड। आर जब 0 होगा तो क्या बोलेंगे? रेडियल नोड। और ए जब 0 होगा तो क्या बोलेंगे? एंगुलर नोड। रेडियल नोड का दूसरा नाम है स्फेरिकल नोड। ओके, क्योंकि रेडियल नोड्स जो है वो ऐसा, वो जो रीजन होगा ना जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है वो रीजन स्फेरिकल दिखेगा। थोड़ी देर बाद हम जब शेप बताएंगे ना वहां पर भी तुम्हें बता देंगे कि रेडियल नोड कैसा दिखेगा। ठीक है, सो रेडियल नोड जो है स्फेरिकल नोड होता है बिकॉज जो रीजन है, देखो नोड्स क्या था? नोड्स ऐसा रीजन था जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है। हम ऐसा बोल सकते हैं ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ये रीजन दो टाइप का हो सकता है, एक तो रेडियल टाइप का रीजन हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो रेडियल नोड हो गया या स्फेरिकल नोड हो गया। ठीक है, स्फेरिकल रीजन होगा वो दिखने में जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और दूसरा होगा एंगुलर नोड। तो एंगुलर नोड जनरली प्लेन होता है, जनरली क्या होता है? प्लेन। तो नोडल प्लेन बोलते हैं उसे, या फिर इसको नॉन स्फेरिकल नोड भी बोल सकते हैं, नॉन स्फेरिकल नोड। ओके, तो या तो नोडल प्लेन या नॉन स्फेरिकल नोड बोलेंगे इसे। तो रेडियल नोड पर कैपिटल आर 0 होता है, मतलब रेडियल वेव फंक्शन 0 होता है। और एंगुलर नोड पर कैपिटल ए, मतलब एंगुलर वेव फंक्शन 0 होता है। रेडियल नोड दिखने में स्फेरिकल होंगे और एंगुलर नोड जो है वो प्लेन होगा, मतलब जो रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है वो रीजन कैसा दिखेगा? प्लेन जैसा। तो लिखो ये
हो गया सबका? तो नाउ नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड जो है, इसका एक फॉर्मूला है। तो बेसिकली इस वाले पार्ट में तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। वैसे एंगुलर और रेडियल नोड क्या होता है वो पता होना चाहिए, बट नंबर ऑफ रेडियल नोड का फॉर्मूला है और नंबर ऑफ एंगुलर नोड का भी फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड होता है n माइनस एल माइनस वन। ओके, नंबर ऑफ रेडियल नोड क्या होता है? n माइनस एल माइनस वन। एंड नंबर ऑफ एंगुलर नोड जो है ये होता है l। ओके, सो नंबर ऑफ रेडियल नोड इज n माइनस एल माइनस वन। इसके अलावा नंबर ऑफ एंगुलर नोड होता है l। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ नोड्स हो गए, ऐड करके कितने आएंगे? इट इज n माइनस एल माइनस वन प्लस वन, दैट इज n माइनस एल। ओके, सो ये मेनली हमें याद रखने का है यहाँ पर। ओके, number of radial node is n minus l minus 1, number of angular node is l, and total number of nodes is obviously addition, मतलब n minus l। वो सॉरी, रॉन्ग रॉन्ग लिख लिया, रॉन्ग, सॉरी 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 सॉरी, प्लस l होगा ना वो। तो टोटल नोड्स इज n minus l minus 1 प्लस l। तो क्या हो गया? l l कैंसिल आउट, मतलब n minus 1। तो टोटल नोड्स कितने हो गए? n minus 1 हो गए। हो गया सबका? हो गया? तो ये हमारे पास नंबर ऑफ रेडियल नोड, नंबर ऑफ एंगुलर नोड एंड टोटल नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला हो गया। हम नेक्स्ट चलेंगे शेप पर, ठीक है। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल वगैरह कैसी होती है, शेप ऑफ सबसेल कैसी होती है? तो शेप ऑफ सबसेल, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एस की, एस सबसेल या एस एस ऑर्बिटल। तो इसके लिए एल क्या होता है? एल की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पर अगर हम एंगुलर नोड की बात करेंगे तो 0 एंगुलर नोड आएंगे। तो देखो क्या होता है, तो एस सबसेल जो है वो दिखने में स्फेरिकल होता है, या हम बोल सकते हैं कि एस ऑर्बिटल जो है स्फेरिकल होता है। तो ऑर्बिटल क्या है?
ऑर्बिटल है ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है, या उस रीजन में इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो एस सब सेल के लिए जो रीजन है वो कैसा दिखेगा, स्फेरिकल दिखेगा। ओके, तो देखो क्या है, जैसे मान लो हम 1s की बात करते हैं, तो 1s के लिए दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज अवर न्यूक्लियस, ठीक है, एंड इसके अराउंड अभी रीजन रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी रहती है, या हम बोल सकते हैं इसके अराउंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का कुछ प्रोबेबिलिटी रहेगा। तो वो जो रीजन है वो दिखने में स्फेरिकल रीजन होगा। ये डॉट 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 वाला जो है हम रीजन बना रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। जैसा हम बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का फिक्स पोजीशन तो है नहीं, कहीं पे भी हो सकता है वो, तो हम जस्ट यहाँ पर रीजन बता सकते हैं कि यार इस रीजन में इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो एक पोजीशन नहीं बता सकते कि किस पोजीशन में इलेक्ट्रॉन, हम क्या बताएंगे यहाँ पर, रीजन बताएंगे। ओके, सो ये 1s का हमने बताया कि 1s मतलब ऐसा कुछ रहता है 1s। ओके, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड इस टाइप से रीजन रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की कुछ प्रोबेबिलिटी रहती है। ओके, मतलब उसके अराउंड रीजन जो है वो कैसा रहेगा दिखने में, स्फेरिकल रीजन रहेगा। एस सबसे हमने क्या बताया, एस ऑर्बिटल क्या बताया, स्फेरिकल होता है, ठीक है। अब देखो इसको मैं ग्राफ से भी बता सकता हूँ। अगर हम यहाँ पर ग्राफ देखें, प्रोबेबिलिटी वर्सेज डिस्टेंस, तो प्रोबेबिलिटी वर्सेज डिस्टेंस ग्राफ की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस पे प्रोबेबिलिटी 0, एंड जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे मतलब डिस्टेंस बढ़ाएंगे, वैसे वैसे याद रखना प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बढ़ती है 1s के केस में, बढ़ते जाते एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी और फिर कम होगी इन्फिनिटी पे 0, इन्फिनिटी पे जाके वापस प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो जैसा हमने बताया न्यूक्लियस और इन्फिनिटी के बीच में इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो जहां पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वहां पर मतलब हम क्या बोलेंगे, लोड है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है ना, तो इस पॉइंट पर सॉरी ऑर्बिटल है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किस पॉइंट पर होती है पता है, 0.529 एंगस्ट्रॉम पर होती है। कुछ याद आया 0.529 एंगस्ट्रॉम क्या है, 0.529 एंगस्ट्रॉम कुछ याद आया क्या? जीरो 0.529 एंगस्ट्रॉम जो है वो बोर का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस था, याद है। तो ऐसा नहीं है कि यार बोर पूरी तरह रॉन्ग था, क्योंकि देखो फर्स्ट ऑर्बिट का जो प्रोबेबिलिटी है या 1s का जो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहां पर आ रहा है, 0.529 पर ही आ रहा है यार। ओके, तो बोर ने यार जस्ट यूनिइलेक्ट्रॉनिक की बात की थी, और यूनिइलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में ही रहता है, और फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमने देख ली कहां पर है, 0.529 पर है, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोर पूरी तरह रॉन्ग था, वो थोड़ा करेक्ट भी था। ओके, क्योंकि 0.529 एंगस्ट्रॉम पर ही मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आती है इलेक्ट्रॉन की। ओके, तो न्यूक्लियस से जैसे जैसे देखो हम दूर जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, और 0.529 पर मैक्सिमम हो जाएगी। उससे दूर जाएंगे, उस डिस्टेंस से दूर जाएंगे तो वापस प्रोबेबिलिटी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ये है 1s के लिए। ओके, अच्छा अब हम यहाँ पर बात करते हैं नोडल प्लेन की या एंगुलर नोड की। तो देखो नोडल प्लेन अगर यहाँ पर देखें तो हमने क्या बोला, नोडल प्लेन इज इक्वल टू होता है एल, या एंगुलर नोड इक्वल टू क्या होता है, एल। एल यहाँ पर 0 है, एल की वैल्यू 0 है, तो देखो एक भी नोडल प्लेन या एंगुलर नोड नहीं होगा। नोडल प्लेन या एंगुलर नोड क्या है, ऐसा प्लेन जिसमें इलेक्ट्रॉन ना हो। तो देखो हर प्लेन में इलेक्ट्रॉन है, कोई भी प्लेन लेके देखो हर प्लेन में इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि डॉट वाला रीजन हर प्लेन में आ रहा है, और हमें पता है डॉट वाले रीजन में क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ओके, तो अभी तुम्हें यहाँ पर ऐसा कोई प्लेन मिलेगा ही नहीं जिस प्लेन में इलेक्ट्रॉन ना हो, हर प्लेन में इलेक्ट्रॉन आएगा, कोई भी प्लेन ले लो। ओके, तो ये हमारे पास हो गया एस सबसेट। ओके, अभी 2s का भी तुम्हें बना के बता दूंगा कि 2s में कैसा रहता है, वहां से तुम्हें रेडियल नोड वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। 1s में एक भी रेडियल नोड नहीं है, 1s में एक भी रेडियल नोड नहीं होगा। फॉर्मूला लगा के देख लो चाहे तो, n माइनस एल माइनस 1 है ना, n की वैल्यू क्या है 1 है 1s में, l की वैल्यू 0 होती है -1, तो 0 आया ना, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड 1s में 0 आता है। तो यहाँ पर 1s में 0 ही है, क्योंकि हमने ऐसा कोई रीजन यहाँ पर लिया ही नहीं है जहां पर प्रोबेबिलिटी क्या हो 0। हर रीजन में मतलब प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की। ओके, हर रीजन में प्रोबेबिलिटी है। और इसके अलावा एंगुलर नोड 0 क्यों है, क्योंकि ऐसा कोई प्लेन भी नहीं दिख रहा है जहां पर प्रोबेबिलिटी नहीं हो इलेक्ट्रॉन की, हर रीजन में मतलब इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो 1s के लिए ऐसा हो गया। 2s का भी शेप जो है स्फेरिकली होगा, तो वो भी हम बताएंगे कैसा होगा। एस चाहे कोई भी हो,
शेप कैसा रहता है, स्फेरिकली रहता है। ठीक है, तो ये 1s का हमने बताया है, 2s का भी हम बताएंगे, पहले लिख लो ये। हो गया। नाउ देखो 2s का बना के देखते हैं। तो 2s में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो देखो ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। ये हमने बना दिया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पर देखो ये रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड रीजन आ गया जिसमें इलेक्ट्रॉन है। एंड फिर से हमारे पास एक रीजन और आएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन बीच में गैप आ जाएगा। तो देखो बीच में गैप आ गया एंड फिर से हमारे पास रीजन आ गया जिसमें इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये हमारे पास है 2s के लिए। तो ये बीच में जो गैप आ रहा है, दिस इज नथिंग बट रेडियल नोड। ओके, तो मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें क्या बताया था कि रेडियल नोड जो है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो देखो ये जो रीजन है बीच में जो गैप है वो कैसा, स्फेरिकल है कि नहीं है? स्फेरिकल है कि नहीं है रेडियल नोड? ओके, सो न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास ऐसा रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ये वाला रीजन। फिर बीच में गैप आ गया जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जो बीच में गैप आ रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है वो दिखने में कैसा है, स्फेरिकल है। ओके, तो ये स्फेरिकल नोड हो गया या रेडियल नोड हो गया। ओके, इसको अगर हम ग्राफ बना के देखें तो देखो इसका जो ग्राफ है प्रोबेबिलिटी वाला वो कुछ ऐसा होता है, इस टाइप से। ठीक है, तो न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो ये ग्राफ क्या है, प्रोबेबिलिटी वर्सेस डिस्टेंस। तो न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आया बढ़ा, फिर उसके बाद वापस कम होने लगा, फिर इधर जीरो हो गया। तो जहां पर जीरो हुआ है वो डिस्टेंस क्या है, जहां पर प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई वो डिस्टेंस क्या है, रेडियल नोड। ठीक है, सो ये जो है ये क्या है, रेडियल नोड है। इस डिस्टेंस पर क्या है हमारे पास, रेडियल नोड। क्लियर है? तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ होगा किसके लिए, 2s के लिए। एंड ये हमने ऑर्बिटल का भी तुम्हें क्या बता दिया, शेप बता दिया कि ऑर्बिटल कैसा दिखता है 2s का। ओके, सो ये भी स्फेरिकली है ना। तो 2s ऑर्बिटल जो है ये भी स्फेरिकल होता है, लेकिन इसमें एक रेडियल नोड होगा। 1s ऑर्बिटल में एक भी रेडियल नोड नहीं है। अगर 3s की बात करेंगे तो 3s में कितने रेडियल नोड हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 2s में देखो 2s में कितने रेडियल नोड है, 2s में एक रेडियल नोड है। फॉर्मूला लगा के देखो,
ये देखो एक आया ना, अगर 3s की बात करेंगे तो फॉर्मूला लगा के देखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, तो 3s में 2 रेडियल नोड होंगे, तो वहां पर ग्राफ जो है वो ऐसा ऐसा और ऐसा रहेगा। ओके, और ये वाला जो है डायग्राम, ये बीच में गैप वाला ऐसा आ जाएगा, बीच में एक और गैप आ जाएगा इधर। तो ये हमारे पास हो गया 2s का। ओके, तो s ऑर्बिटल का हमने कर लिया। s ऑर्बिटल कैसा होता है दिखने में, स्फेरिकल होता है। अच्छा, यहाँ पर भी ऑब्वियसली कोई भी एंगुलर नोड नहीं है, क्योंकि देखो कट करोगे तो कट करने पर क्या आ रहा है भाई, कट करने पर ऐसा कोई रीजन तुम्हें मिल ही नहीं रहा है, या ऐसा कोई प्लेन तुम्हारे पास आ ही नहीं रहा है। प्लेन जब भी देखना है मतलब तुम कट करके देखो, ठीक है। तो कट करके कोई भी प्लेन अगर तुम देखो और उस प्लेन में इलेक्ट्रॉन अगर नहीं आए तो नोडल प्लेन है। लेकिन देखो यहाँ पर हर प्लेन में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ नोडल प्लेन जो है या नंबर ऑफ एंगुलर नोड जो है वो क्या है, 0 है। जब हम पी ऑर्बिटल अभी लेंगे तो वहां से तुम्हें ये नोडल प्लेन या एंगुलर नोड वाला और क्लियर होगा। बनाओ। हो गया सबका? सो फर्स्ट पेज, अनिकेत अभी फर्स्ट पेज शो करना है भाई। कैसे चलते हो भाई, इतना स्लो चलते रहते हो क्या तुम? ये देखो फर्स्ट पेज। ठीक है, तो ये हमारे पास एस ऑर्बिटल हमने बता दिया, एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है। नाउ नेक्स्ट हम लेंगे पी। ओके, तो ये था एस ऑर्बिटल। नेक्स्ट लेंगे हम पी या पी सबसेल। तो पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है। अब एल की वैल्यू 1 है तो देखो यहाँ पर एक एंगुलर नोड या एक नोडल प्लेन आएगा। तो देखो ये दिखने में होता है, ये दिखने में कैसा होता है, डम्बेल टाइप होता है। ओके, दिखने में डम्बेल टाइप होगा, जो जिम के डम्बेल होते हैं ना, वैसा होता है दिखने में। तो यहाँ पर जो रीजन आएगा वो कैसा रीजन आएगा, डम्बेल टाइप का रीजन आएगा। तो देखो, अच्छा यहाँ पर अब देखो m की वैल्यू क्या होगी, -1 से +1 होगी ना। m की वैल्यू क्या होगी, -1 to +1। तो p सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, p सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, क्योंकि m की वैल्यू -1 से +1 होगी, 3 ऑर्बिटल होंगे। तो तीनों ऑर्बिटल के नाम होंगे अभी। ओके, तो
एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई और एक होता है पी जेड। अलग अलग एम की वैल्यू होगी तीनों के लिए, ठीक है। एक का पी एक्स होता है, एक का पी वाई होता है, एक का पी जेड होता है। तो एक्चुअली पी एक्स के लिए एम जो है वो प्लस या -1 होगा, पी वाई के लिए भी प्लस या -1 होगा, या तो +1 रहेगा या -1, और पी जेड के लिए एम 0 रहता है, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे पी एक्स के लिए +1 है देन पी वाई के लिए -1, ओके। अगर उल्टा है मतलब पी एक्स का -1 है तो फिर पी वाई का +1, ओके। सो पी एक्स और पी वाई का प्लस या -1 रहता है, पी जेड का एम रहता है 0। तो अब देखो ये जो पी एक्स पी वाई पी जेड किस बेसिस पर है, तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर जो डम्बेल टाइप का रीजन है वो अलोंग एक्स एक्सिस होता है, ओके। पी एक्स में जो डम्बेल टाइप का रीजन है अलोंग एक्स एक्सिस, एक्चुअली ये वाला रीजन जो है इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। ये डम्बेल टाइप का जो रीजन आ रहा है ना, ये रीजन आ रहा है पूरा, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन रहता है। तो बेसिकली हम इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, दो बलून बंधे हुए हैं। ऐसा मान लो कि न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस पे हमने दो बलून को बांध दिया, एक बलून इधर आ रहा है, एक बलून इधर आ रहा है, समझाया। तो ये बलून जो है ये किसके अलोंग है, अलोंग एक्स एक्सिस है, ओके। अब देखो यहां से तुम्हें क्लियर होगा, अगर तुम इधर अपना हाथ रख के देखो इस लाइन में, तो ये कौन सा प्लेन हुआ, इस लाइन में अगर अपना हाथ रख के देखो, इसके ऊपर अपना वर्टिकल हाथ रख के देखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, है क्या कोई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस रीजन में, इलेक्ट्रॉन एक तो इस रीजन में, एक इलेक्ट्रॉन इस रीजन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ये दो ही रीजन है, इनमें हो सकता है पीएक्स के केस में, इस रीजन में और इस रीजन में। तो ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, मतलब यहां पर तुम हाथ रख के देखो, इस वाले प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कौन सा प्लेन हुआ ये, इस प्लेन का नाम क्या है यार, ये देखो कौन सा प्लेन है ये, दिस प्लेन इज वाई जेड प्लेन। कौन सा प्लेन है ये, वाई जेड। तो यहां पर पीएक्स के केस में जो नोडल प्लेन आता है वो वाई जेड आता है, पीजेड के केस में कौन सा नोडल प्लेन आता है, वाई जेड। सिमिलरली पीवाई की अगर हम बात करेंगे, तो पीवाई में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलोंग वाई एक्सेस रहते हैं, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं जो डम्बेल टाइप रीजन है वो अलोंग वाई एक्सेस है, इस टाइप से। तो पीवाई में जो डम्बेल टाइप रीजन है वो अलोंग वाई एक्सेस है। तो अभी नोडल प्लेन वाला रीजन कौन सा हुआ यार, ऑब्वियसली ये वाला, देखो ये वाला प्लेन जो है, इस प्लेन में क्या है, इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है ना। इस प्लेन को अगर हम देखेंगे तो इस प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो कौन सा प्लेन हुआ ये, एक्स जेड प्लेन हुआ ना, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स जेड जो है वो नोडल प्लेन होता है, ओके। सिमिलरली पीजेड में, तो ये जो हमने बोले एक्स एक्सेस के अलोंग इलेक्ट्रॉन, वाई एक्सेस के अलोंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जेड एक्सेस के अलोंग इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन वाला रीजन है वो किसके अलोंग होगा, इसमें जेड एक्सेस के अलोंग। सो दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस, और जेड हमने मान लो परपेंडिकुलर ले लिया। तो ये वाला जो है ये रीजन हो गया इलेक्ट्रॉन का। तो ये वाला रीजन किसके अलोंग हो गया, जेड एक्सेस के अलोंग हो गया। तो इलेक्ट्रॉन वाला रीजन जेड एक्सेस के अलोंग हो गया, तो अभी नोडल प्लेन क्या आएगा यार, नोडल प्लेन ऑब्वियसली ये वाला आ जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जेड एक्सेस के अलोंग आएगी अभी। तो कौन सा नोडल प्लेन है ये, एक्स जेड एक्स वाई, ओके। तो नोडल प्लेन आ गया एक्स वाई। ये एंगुलर नोड अब देखो सभी में क्या आ रहे हैं, 1 1 आ रहे हैं ना, और आने भी चाहिए क्योंकि एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू 1, ओके। तो जितनी एल की वैल्यू होगी उतना ही नंबर ऑफ नोडल प्लेन या एंगुलर नोड। क्लियर है सभी को। तो पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों में हम देख सकते हैं एक एक नोडल प्लेन आ रहा है, ओके। तो बनाओ फिर आगे डी पर चलेंगे।
हो गया सबका? हाँ, नाउ आगे चलते हैं। सो दिस इज पी सबसेल या पी ऑर्बिटल। अब हम बात करते हैं डी की। नाउ डी सबसेल या डी ऑर्बिटल जो है, इसके लिए एल की वैल्यू क्या है? डी सबसेल के लिए एल की वैल्यू है 2। तो ये दिखने में डबल डंबेल टाइप रहेगा, मतलब यहाँ पर सिंगल डंबेल बन रहा था, यहाँ पर डबल डंबेल, मतलब 4 बलून। ठीक है, अभी हमने कितने बलून लगाए थे? 2 बलून लगाए थे, यहाँ पर 4 बलून होंगे। ओके, तो एल की वैल्यू 2 है, तो एम की वैल्यू क्या होगी? -2 से +2, मतलब 5 ऑर्बिटल आएंगे। तो यहाँ पर 5 ऑर्बिटल आएंगे, तो देखो ऑर्बिटल के नाम क्या होंगे? तो dxy, dyz, dxz, इसके अलावा दो और होंगे, एक dx² - y² एंड एक dz²। ठीक है, ये 5 ऑर्बिटल होंगे। तो पहले ये ले लेते हैं। तो dxy, dyz और dxz, ये 3 ऑर्बिटल जो हैं, ये इन बिटवीन एक्सेस होते हैं। ये कैसे होते हैं? इन बिटवीन एक्सेस। तो 4 बलून या डबल डंबेल वाला जो रीजन है वो इन बिटवीन एक्सेस रहेगा, और इन बिटवीन विच एक्सेस? ये जो है ना, इनके बिटवीन। ठीक है, मतलब dxy है तो उसमें x एंड y एक्सेस के बिटवीन रहेगा, अगर dyz है तो उसमें y एंड z एक्सेस के बिटवीन रहेगा, और dxz है तो उसमें x एंड z एक्सेस के बिटवीन रहेगा। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? इसके केस में, dxy के केस में, हम xy प्लेन बनाते हैं और z को हम मानते हैं कि z क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब xy प्लेन में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो इन बिटवीन एक्सेस हैं, तो इन बिटवीन एक्सेस हैं, तो मतलब ये हमारे पास, हमने क्या बोला? डबल डंबेल, मतलब 4 बलून। ओके, सो ऐसा रीजन हमारे पास होगा। तो dxy के केस में ये रीजन हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन हो सकता है। समझ आया? तो अब नोडल प्लेन क्या होगा? कोई बता सकता है नोडल प्लेन क्या है? देखो, यहाँ पर अगर हम हाथ रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इधर हाथ रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो 2 नोडल प्लेन आ रहे हैं, आ रहे हैं नहीं आ रहे? ठीक है, एक नोडल प्लेन इधर आ जाएगा, एक नोडल प्लेन इधर आ जाएगा, इन दोनों प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो नोडल प्लेन बताओ कौन कौन से? ये वाला नोडल प्लेन कौन सा है? देखो, याद रखना, जेड जो है परपेंडिकुलर है, वाई एक्सेस है, बट जेड क्या है? परपेंडिकुलर लिया हमने, जेड यहाँ पर बनाया नहीं है। तो ये कौन सा प्लेन होगा बताओ? दिस प्लेन इज वाई जेड प्लेन। कौन सा प्लेन होगा ये? वाई जेड प्लेन होगा। और ये वाला जो प्लेन है, ये कौन सा प्लेन होगा? एक्स जेड प्लेन होगा। ये यहाँ पर अगर हम हाथ रखेंगे तो कौन सा प्लेन आएगा? वो एक्स जेड प्लेन। ठीक है, सो डी एक्स वाई में हमारे पास जो नोडल प्लेन है वो कौन कौन से आएंगे? एक्स जेड एंड वाई जेड नोडल प्लेन। 2 नोडल प्लेन आ गए ना, और आने भी चाहिए, बिकॉज एल की वैल्यू क्या है? 2 है। ओके, जैसा हमने पहले ही बताया कि L इज इक्वल टू 2, और नंबर ऑफ एंगुलर नोड या नंबर ऑफ नोडल प्लेन किसके इक्वल होता है? L के इक्वल। ओके, नाउ डी वाई जेड में हम क्या करेंगे? y और z एक्सेस बनाएंगे, और y और z एक्सेस बनाएंगे और x को परपेंडिकुलर मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर y और z एक्सेस बना दिया हमने। चलो इधर y लिख देते हैं, इधर z लिख देते हैं, और x जो है वो परपेंडिकुलर है।
तो यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, जो ऑर्बिटल है वो इन बिटवीन एक्सेस है, और इन बिटवीन विच एक्सेस, वाई एंड जेड एक्सेस। ठीक है, तो वाई एंड जेड एक्सेस के बीच में हमारे पास इस टाइप से ये रीजन आ गया जिसमें इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला रीजन आ गया जिसमें इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये इन बिटवीन हमारे पास रीजन आ गया जिसमें इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ओके, तो अब देखो नोडल प्लेन क्या हुआ। अब नोडल प्लेन एक तो ये वाला हो गया एंड एक ये वाला हो गया। ठीक है, तो कौन कौन से नोडल प्लेन होंगे बताओ। ये वाला नोडल प्लेन के एक्स याद रखना परपेंडिकुलर है ना, तो ये एक्स जेड हो गया, और ये वाला एक्स वाई हो गया। ओके, तो यहां पर एक्स वाई एंड एक्स जेड जो है वो नोडल प्लेन हो गए। ओके, इसी टाइप से dx z की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर एक्स जेड प्लेन बनाएंगे। अब एक्स जेड प्लेन में इन बिटवीन एक्सेस लेंगे, तो इन बिटवीन विच एक्सेस, एक्स एंड जेड एक्सेस। ओके, क्योंकि dx z है तो एक्स एंड जेड एक्सेस के बिटवीन आएगा। तो हमने यहाँ पर एक्स जेड प्लेन ही बनाया है, y को परपेंडिकुलर मान लिया। ठीक है, तो ये देखो ये हमारे पास रीजन हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन है, इन बिटवीन एक्सेस रीजन आ रहा है। तो अब देखो नोडल प्लेन क्या होगा, ये वाला कौन सा हो गया, दिस इज वाई जेड एंड दिस इज एक्स वाई। ओके, सो वाई जेड एंड एक्स वाई जो है नोडल प्लेन हो जाएगा। ओके, सो ये तीन ऑर्बिटल हो गए, ये इन बिटवीन एक्सेस है। दो ऑर्बिटल जो है वो अलोंग एक्सेस होंगे, आगे वाले दो ऑर्बिटल जो है पहले ये लिख लो। तो डी के 5 ऑर्बिटल, उनमें से 3 जो है इन बिटवीन एक्सेस होते हैं।
ओके, सो ये दो ऑर्बिटल जो हैं, सबका हो गया ना? अनिकेत हो गया? हाँ, तो चलो आगे चलते हैं। सो ये तीन ऑर्बिटल इन बिटवीन एक्सेस थे, ये दो ऑर्बिटल जो है ये अलोंग एक्सेस होंगे। तो देखो कैसे होंगे। तो डी एक्स वाई जो है, अब इसमें क्या आ रहा है, एक्स और वाई आ रहा है, तो अलोंग एक्स एंड वाई एक्सेस है। तो यहाँ पर मैं एक्स वाई प्लेन बनाएंगे, तो एक्स वाई प्लेन बनाएंगे तो अलोंग एक्स एंड वाई एक्सेस डबल डबल होगा। देखो अलोंग एक्स एंड वाई एक्सेस, तो ये अलोंग एक्स एंड वाई एक्सेस डबल डबल वाला रीजन, ठीक है। तो इसमें जो नोडल प्लेन है वो क्या आएगा, नोडल प्लेन जो है हमारे पास ये आ जाए, एक नोडल प्लेन इधर आएगा, एक नोडल प्लेन ऑब्वियसली इधर आएगा, ठीक है। ये दो नोडल प्लेन हो गए। तो अब यहाँ पर नोडल प्लेन वैसे एक्स जेड वाई जेड इस टाइप का नोडल प्लेन नहीं आ रहा है ना, क्योंकि कोई प्रॉपर उस टाइप का प्लेन नहीं है, एक्स वाई वाई जेड उस टाइप का, जेड ऑब्वियसली परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर क्या है, इस ये प्लेन का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू एक्स। इस प्लेन में क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स होगा, और इस वाले प्लेन में y इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा। ओके, तो दो नोडल प्लेन है, तो नोडल प्लेन हैविंग इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, तो ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑब्वियसली अलोंग एक्सेस है। कौन कौन सा एक्सेस, अलोंग एक्स एंड वाई एक्सेस। dz स्क्वायर जो है ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें क्या सिंगल डंबेल टाइप ही रीजन होता है, डबल डंबेल नहीं होता, सिंगल डंबेल टाइप रीजन होता है। और दूसरा रीजन है वो डंबेल का ना होकर एक रिंग टाइप का रीजन है। तो देखो ये जेड एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, और वाई हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ले लिया। तो अलोंग जेड एक्सेस सिंगल डंबेल है। इसके अलावा दूसरा जो हमने बोला है डबल डंबेल, तो दूसरे डंबेल की जगह यहाँ पर क्या है, ऐसा रिंग टाइप का एक रीजन आ रहा है, और वो रिंग टाइप का जो रीजन है वो इन एक्स वाई प्लेन में आ रहा है। कौन से प्लेन में आ रहा है, एक्स वाई प्लेन में। ओके, तो ऑर्बिटल जो है ऑब्वियसली अलोंग, मतलब हमारे पास जो है अलोंग जेड एक्सिस हो गया। इसके अलावा रिंग टाइप का रीजन आ रहा है इन एक्स वाई प्लेन। तो अब यहाँ पर अगर हम एंगुलर नोड की बात करेंगे, तो एंगुलर नोड जो है थोड़ा अलग टाइप का रहता है, पर प्लेन टाइप का नोड नहीं आके, ठीक है। तो ये तो हमने क्या बताया, ये रीजन है हमारे पास, जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन है, ये तो सब रीजन है। ठीक है, ये रीजन हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा रीजन जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कौन सा होगा, तो यहाँ पर स्फेरिकल रीजन नहीं आएगा, लेकिन नोडल प्लेन भी नहीं आएगा, नॉन स्फेरिकल नोड आएगा। मतलब यहाँ पर एंगुलर नोड जो है वो नोडल प्लेन ना होके नॉन स्फेरिकल नोड ही है, ठीक है। तो वो एक्चुअली कोन जैसे रीजन कहा जाता है। ऐसे दो कोन टाइप शेप आ जाएंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एक कोन टाइप शेप ऊपर आ गया, ये एक कोन टाइप शेप नीचे आ गया, ठीक है। तो ये दो कोन टाइप शेप आ रहे हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो नोडल प्लेन यहाँ पर क्या है, कोन टाइप शेप के हैं। नोडल प्लेन ना बोल के इनको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर नोड, क्योंकि प्लेन नहीं है ये। ओके, सो दे आर नॉन स्पेरिकल नोड या एंगुलर नोड। एंगुलर नोड तो ऑब्वियसली है ही, क्योंकि स्पेरिकल नोड या रेडियल नोड के अलावा जो नोड्स है वो सारे क्या है, एंगुलर नोड है। और नॉन एंगुलर, ये नॉन स्पेरिकल नोड जो है उनको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर नोड ही बोलेंगे। तो ये जो है ये क्या है, एंगुलर नोड है। तो सारे एंगुलर नोड जो है जरूरी नहीं है कि नोडल प्लेन ही हो, मैक्सिमम एंगुलर नोड नोडल प्लेन होंगे, लेकिन ये एंगुलर नोड जो है ये क्या है, नोडल प्लेन नहीं है, ये प्लेन नहीं है, ये क्या है, कोन वाली सरफेस आ रही है। ओके, सो कोन जैसा दिख रहा है यहाँ पर। ओके, सो इन dz स्क्वायर ऑर्बिटल along z axis and in xy plane in ring, ठीक है। तो dz स्क्वायर जो है उसमें along z एक्सेस है, और xy प्लेन में रिंग टाइप का जो रीजन है उसमें, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गए डी के 5 ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल का शेप जो है वो सिलेबस में नहीं है।
क्लियर है सबको? हो गया सबका? तो चलो होमवर्क नोट कर लो। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन हमने नहीं दिए थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 61 है, 61 हो गया। इसके बाद 68, 73, 79 एंड 82। ठीक है, ये आज का होमवर्क है। ओके, तो चलो लेक्चर एंड करते हैं। बाय, टेक केयर। अनिकेत प्रीवियस पेज जल्दी देखो। हो गया अनिकेत? In dz square orbital along z axis, comma in xy plane in ring.